कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट का आप ए किस टाइप से लिखोगे, इस टाइप में लिखा जाता है, और बी को आप इस टाइप में लिखोगे। क्लियर हो गया सभी का कि अल्फाबेट जो होती है वो ए टू जेड लेटर का जो सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ अल्फाबेट बोलते हैं। और अल्फाबेट को हम 4 डिफरेंट स्टाइल्स में लिख सकते हैं, जिसका फर्स्ट है प्रिंट कैपिटल अल्फाबेट, प्रिंट स्मॉल अल्फाबेट, कर्सिव कैपिटल अल्फाबेट एंड कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट। यहाँ आपको ये क्लियर होने के बाद अगर आपसे कोई भी पूछा जाए कि आपको ए टू जेड लेटर लिखना है, किस में लिखना है, कर्सिव कैपिटल अल्फाबेट में लिखना है या कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट में लिखना है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाता है। तो जैसा आपको पता है कि आप कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट क्या होता है, कर्सिव कैपिटल अल्फाबेट क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चे प्रिंट कैपिटल अल्फाबेट का नाम सुन के क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट कैपिटल अल्फाबेट किस टाइप से लिखा जाता है, जिसको हम इस टाइप से लिखते हैं, एंड प्रिंट स्मॉल अल्फाबेट को हम इस टाइप से लिखते हैं। ओके, तो ये 4 टाइप्स ही आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप में किस लेटर को क्या अल्फाबेट बोला जाता है। ओके, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ए टू एल आपको बताया था, वहाँ तक सभी का क्लियर हो गया कि ए टू एल जो मैंने आपको लेटर्स बताए थे उसको प्रिंट कैपिटल में कैसे लिखना है, प्रिंट स्मॉल लेटर में कैसे लिखना है, कर्सिव कैपिटल में कैसे लिखना है, कर्सिव स्मॉल में कैसे लिखना है। ठीक है, वहाँ तक सभी का क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज हम कहाँ से देखेंगे, आज हम एम से देखेंगे कि एम को हम प्रिंट कैपिटल में कैसे लिखते हैं, प्रिंट स्मॉल में कैसे लिखते हैं, कर्सिव कैपिटल में कैसे लिखते हैं और कर्सिव स्मॉल में इसको कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ आपको पता है कि प्रिंट कैपिटल का एम हम कैसा लिखते हैं, इस टाइप का लिखते हैं। इसको स्मॉल लेटर में कैसे लिखा जाएगा, इस टाइप में लिखेंगे। ठीक है, कर्सिव कैपिटल में देखते हैं हम 4 लाइन में एम फॉर मंकी को कैसे लिखा जाता है। 4 लाइन में ये 3 लाइन में आएगा, ऊपर से टच करता हुआ पूरा नीचे टच होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको सिर्फ ऊपर 2 लाइन तक ही मैच कर रहे हो, अगर आप इसको 2 लाइन तक ही मैच कर रहे हो तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे एम को इस टाइप का बनाते हैं, तो एम ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये पूरा नीचे तक टच होगा, तब आपका एम फॉर मंकी जो है वो क्लियर राइट हो पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि कर्सिव स्मॉल में एम को कैसे लिखा जाता है। हम एम को 2 लाइन्स में लिखेंगे। हमारा एम जो है वो कर्सिव स्मॉल में इस टाइप से लिखा जाता है। ओके, ठीक है, अब हम एन को देखते हैं। प्रिंट कैपिटल का एन इस टाइप में लिखा जाएगा, एन को हम प्रिंट स्मॉल में इस टाइप में लिखेंगे। कर्सिव कैपिटल में किस टाइप में लिखा जाएगा, ये भी ऊपर की 3 लाइंस में ही आएगा। ठीक है, स्मॉल में देखते हैं। स्मॉल लेटर में हम एन को ऐसा लिखेंगे। आ रहा है आप सबको समझ में? ठीक है, ओ फॉर ऑरेंज, प्रिंट कैपिटल का ओ फॉर ऑरेंज इस टाइप का होता है। स्मॉल लेटर में हम इस टाइप में लिखेंगे, एंड कर्सिव कैपिटल में आप किस टाइप में लिखोगे, ऊपर से 3 लाइन में इस टाइप में लिखा जाएगा। ठीक है, कर्सिव स्मॉल में कैसे लिखोगे, कर्सिव स्मॉल में ये 2 लाइंस में आएगा। पी फॉर पैरेट, नेक्स्ट लेटर जो है हमारा वो है पी फॉर पैरेट। हम पी फॉर पैरेट को देखेंगे कि पी फॉर पैरेट जो है कैपिटल में इस टाइप में लिखा जाता है। प्रिंट स्मॉल में आप कैसे लिखोगे, इस टाइप में लिखोगे। ठीक है, कर्सिव कैपिटल में कैसे लिखते हैं, इस टाइप में लिखा जाएगा, एंड कर्सिव स्मॉल में आप उसको कैसे लिखोगे, इस टाइप में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेटर जो है वो है क्यू फॉर क्वीन। क्यू फॉर क्वीन प्रिंट कैपिटल में इस टाइप में लिखा जाता है, प्रिंट स्मॉल में आप उसको इस टाइप में लिखोगे। कर्सिव कैपिटल में कैसे लिखेंगे, कर्सिव कैपिटल का क्यू फॉर क्वीन
इस टाइप में लिखा जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, कर्सिव स्मॉल में देखते हैं हम। कर्सिव स्मॉल में Q फॉर क्वीन को किस टाइप में लिखेंगे? इस टाइप में लिखा जाएगा। नेक्स्ट लेटर है प्रिंट कैपिटल में R4 रोज को कैसे लिखते हैं? ये R4 रोज जो है वो हमने किस टाइप में लिखा हुआ है? यहाँ प्रिंट कैपिटल में लिखा हुआ है। प्रिंट स्मॉल में देखिए कि प्रिंट स्मॉल में R4 रोज को हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए R को हम प्रिंट स्मॉल में कैसे लिखते हैं। R जो है वो प्रिंट स्मॉल में इस टाइप से लिखा जाता है। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, देखते हैं कर्सिव कैपिटल में हम R4 रोज को कैसे लिखेंगे 4 लाइन में। ये भी 3 लाइंस में ही आएगा, पूरा 3 लाइंस को टच करते हुए। ठीक है, ये क्या है? R4 रोज जो किस में लिखा हुआ है? कर्सिव कैपिटल में लिखा हुआ है। कर्सिव स्मॉल में इसको कैसे लिखेंगे? कर्सिव स्मॉल का R4 रोज इस टाइप से लिखा जाता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, R4 रोज को कैसे बनाते हैं? 2 लाइंस में ही कंप्लीट कर देते हैं कि 2 लाइंस में ही ये कंप्लीट हो गया। तो ये R4 रोज जो है वो आपका इस 2 लाइन से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो इन दोनों में से कौन सा R4 रोज राइट है? ये वाला। ये अगर आप बनाओगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया कि M to R के जो लेटर्स हैं उनको 4 टाइप्स में किस टाइप से लिखा जाता है। M फॉर मंकी को आप यहाँ प्रिंट कैपिटल में लिखा हुआ है तो उसको प्रिंट स्मॉल में इस टाइप में लिखना है। M फॉर मंकी को कर्सिव कैपिटल में इस टाइप में लिखेंगे एंड कर्सिव स्मॉल में इस टाइप में लिखा जाएगा। N फॉर नेक्स्ट को प्रिंट कैपिटल में इस टाइप में लिखा जाता है, प्रिंट स्मॉल में आप ऐसे लिखोगे। कर्सिव कैपिटल में इस टाइप में लिखा जाता है, कर्सिव स्मॉल में इस टाइप में लिखा जाता है। O फॉर ऑरेंज को यहाँ हम देखते हैं कि प्रिंट कैपिटल में इस टाइप से लिखते हैं, प्रिंट स्मॉल में इस टाइप से लिखते हैं एंड कर्सिव कैपिटल में इस टाइप से लिखा जाता है, कर्सिव स्मॉल में इस टाइप से लिखा जाता है। P फॉर पैरेट यहाँ प्रिंट कैपिटल में ऐसे लिखा जाएगा एंड प्रिंट स्मॉल में ऐसे लिखोगे। कर्सिव कैपिटल में इस टाइप में लिखते हैं एंड कर्सिव स्मॉल में इस टाइप में लिखते हैं। Q फॉर क्यून को हम यहाँ देखते हैं कि प्रिंट कैपिटल में इस टाइप में लिखा जाता है, प्रिंट स्मॉल में इस टाइप में लिखेंगे एंड कर्सिव कैपिटल में इस टाइप में लिखा जाएगा एंड Q फॉर क्यून को कर्सिव स्मॉल में इस टाइप में लिखा जाएगा। अब R4 रोज देखते हैं हम लोग। R4 रोज को प्रिंट कैपिटल में इस टाइप में लिखते हैं, प्रिंट स्मॉल में इस टाइप में लिखते हैं, कर्सिव कैपिटल में इस टाइप में लिखा जाता है एंड कर्सिव स्मॉल में इस टाइप में लिखा जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि S फॉर शिप से Z तक के लेटर्स को हम किस टाइप में लिखते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ S से स्टार्ट करेंगे। S को प्रिंट कैपिटल में इस टाइप में लिखा जाता है। ठीक है, प्रिंट स्मॉल में आप कैसा लिखोगे? स्मॉल लेटर। ठीक है, कर्सिव कैपिटल में किस टाइप में लिखा जाएगा? 4 लाइंस में। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर टच करता हुआ ऐसा, इस टाइप से आप S को बनाओगे। ठीक है, क्लियर है सभी का? इसी टाइप का S आपको बनाना है। कर्सिव स्मॉल में देखते हैं। कर्सिव स्मॉल में आप S फॉर शिप को कैसा बनाओगे? ये यहाँ 2 लाइंस में आएगा। ठीक है, T फॉर टाइगर। नेक्स्ट लेटर हमारा है T फॉर टाइगर। हम T फॉर टाइगर को स्मॉल लेटर में कैसे लिखेंगे? प्रिंट स्मॉल लेटर में इस टाइप में। ठीक है, कर्सिव कैपिटल में कैसे लिखा जाएगा? हम कर्सिव लेटर में T फॉर टाइगर को इस टाइप में लिखेंगे एंड कर्सिव स्मॉल में इसको कैसे लिखेंगे? इस टाइप में लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेटर है U फॉर अम्ब्रेला। U फॉर अम्ब्रेला को हम प्रिंट स्मॉल में कैसे लिखेंगे? इस टाइप में। ठीक है, कर्सिव कैपिटल में कैसे लिखेंगे?
कर्सिव कैपिटल का यू फॉर अम्ब्रेला इस टाइप में बनेगा, ये ऊपर की 3 लाइंस में कंप्लीट होगा, ठीक है। ये 3 लाइंस को ही टच करना चाहिए। कर्सिव स्मॉल में देखते हैं हम लोग, कर्सिव स्मॉल में कैसे लिखेंगे, इस टाइप में, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी का। एस फॉर शेप, टी फॉर टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है। नेक्स्ट लेटर हमारा है वी फॉर वैन। वी फॉर वैन को हम स्मॉल लेटर में कैसे लिखेंगे, स्मॉल, ठीक है। कर्सिव कैपिटल में हम लोग इसको कैसा लिखेंगे, ये कर्सिव कैपिटल में वी फॉर वैन को हम लोग इस टाइप से लिखेंगे। कर्सिव स्मॉल में इसको कैसे लिखा जाएगा, 2 लाइन में। ये आपको ध्यान रखना है कि कर्सिव स्मॉल में हम लोग इसको कैसा लिखेंगे और कर्सिव कैपिटल में हम लोग वी फॉर वैन को कैसा बनाएंगे, ठीक है। वी फॉर वैन के बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा आता है, डब्ल्यू फॉर वॉच, ठीक है। डब्ल्यू फॉर वॉच को आप प्रिंट स्मॉल में कैसा लिखोगे, स्मॉल। नेक्स्ट कर्सिव कैपिटल में हम लोग डब्ल्यू फॉर वॉच को है वो कैसा बनाएंगे, ठीक है। कर्सिव स्मॉल लेटर 2 लाइंस में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लेटर है डब्ल्यू फॉर वॉच के बाद क्या आता है, कौन सा लेटर आता है डब्ल्यू फॉर वॉच के बाद, एक्स फॉर शेप, सॉरी एक्स फॉर एक्समस ट्री, ठीक है। एक्स फॉर एक्समस ट्री कैसा होता है, प्रिंट कैपिटल का इस टाइप में लिखा जाएगा। कर्सिव स्मॉल में आप लोग सॉरी प्रिंट स्मॉल में आप लोग उसको कैसा लिखोगे, इस टाइप में बनाओगे। कर्सिव कैपिटल का एक्स फॉर एक्समस ट्री कैसा होगा, ये 3 लाइंस में कंप्लीट होगा, ठीक है। कर्सिव स्मॉल में हम लोग देखते हैं, कर्सिव स्मॉल में एक्स फॉर एक्समस ट्री 2 लाइंस में बनाएंगे। यहां तक सभी का क्लियर हो गया कि एक्स, टी, यू, वी, डब्ल्यू एंड एक्स फॉर एक्समस ट्री 4 डिफरेंट स्टाइल में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। यहां तक सभी का कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट लेटर हम लोग देखते हैं वाई एंड जेड को हम लोग कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट लेटर देखते हैं वाई फॉर याक। वाई फॉर याक कैपिटल लेटर में, प्रिंट कैपिटल लेटर में इस टाइप में लिखा जाता है। प्रिंट स्मॉल लेटर में हम लोग वाई फॉर याक को इस टाइप में लिखेंगे, ठीक है। कर्सिव कैपिटल में वाई फॉर याक कैसा आएगा, 4 लाइन में, एंड कर्सिव स्मॉल में नीचे की 3 लाइंस में। क्लियर है सभी का। नेक्स्ट लेटर देखते हैं जेड फॉर जेब्रा। जेड फॉर जेब्रा को आप प्रिंट स्मॉल लेटर में किस टाइप में लिखोगे, स्मॉल, ठीक है। कर्सिव कैपिटल अल्फाबेट में जेड फॉर जेब्रा कैसे लिखा जाएगा, इस टाइप में लिखा जाएगा, ओके। कर्सिव स्मॉल में आप लोग उसको कैसे लिखोगे, नीचे की 3 लाइंस में आएगा ये, ठीक है। यहां तक मैंने आपको ए टू जेड सारे लेटर्स बताए हैं कि ए टू जेड लेटर्स को आपको प्रिंट कैपिटल में किससे लिखना है, प्रिंट स्मॉल में कैसे लिखना है, कर्सिव कैपिटल में कैसे लिखना है, कर्सिव स्मॉल में किस टाइप में लिखना है। अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए कि आप प्रिंट स्मॉल अल्फाबेट लिखो, प्रिंट कैपिटल अल्फाबेट लिखो, कर्सिव कैपिटल लिखो, कर्सिव स्मॉल लिखो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको ये 4 ही डिफरेंट स्टाइल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो हमने अल्फाबेट पढ़ा है। अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर होते हैं। अब 26 लेटर्स में से कुछ वॉवेल होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आप सभी को जैसे पता है कि वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं। यस, वेरी गुड, सभी को पता है। यस, तो आप सभी मेरे साथ बोलेंगे एक बार, वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, से लाउड। यस, वेरी गुड। ए,
E I O U, A E I O U, ये सभी क्या है? ये सभी है वॉवेल्स। क्या है ये? वॉवेल्स। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉवेल्स बोलेंगे। ठीक है, B C D F G H Z K L M N P Q R S T V W X Y and Z. B C D F G H J K L M N O P R Q R S T V W X Y and Z, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं। क्या है ये? कॉन्सोनेंट। ठीक है, अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं। यहां तक क्लियर है सभी का? हम वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स देखते हैं। कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। क्लियर? ये चीज क्या है? कॉन्सोनेंट है और ये क्या है? वॉवेल्स हैं। आ रहा है सबको समझ में? 26 लेटर्स में से जो 5 जो होते हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है? 5 क्या है? वॉवेल्स हैं। क्या है ये? वॉवेल्स हैं। हम लोग इनको क्या बोलते हैं? वॉवेल्स, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? स्वर बोला जाता है। ठीक है, एंड कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? हम लोग काउंट करेंगे। लेट्स काउंट विथ मी। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। तो 21 क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। क्लियर है सभी का? ये चीज वॉवेल्स है और ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब वॉवेल्स क्या होते हैं कि वॉवेल्स जो होते हैं वो इट सेल्फ साउंड, खुद के या स्वयं के उच्चारण के द्वारा बोले जाते हैं। इसमें किसी भी चीज की कोई सहायता, कोई हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। तो जो खुद के उच्चारण के द्वारा बोले जाए या स्वयं के उच्चारण के द्वारा बोले जाए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉवेल्स बोलते हैं। और वॉवेल्स जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं या 21 जो है वो व्यंजन होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो वॉवेल्स की हेल्प के द्वारा बोले जाते हैं। हमको कॉन्सोनेंट बोलने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? वॉवेल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए कि वॉवेल्स जो है वो इटसेल्फ के द्वारा, मतलब खुद के उच्चारण के द्वारा बोले जाते हैं, और जो कॉन्सोनेंट है वो स्वर की सहायता से वॉवेल्स की हेल्प के द्वारा बोले जाते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आपका लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो गया ना? यस, वेरी गुड। तो आपको घर पे क्या वर्क करना है? घर पे आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको लेसन फर्स्ट जो पढ़ाया है अल्फाबेट, उसको वापस रिवाइज करना है। जो मैंने आपको 4 डिफरेंट टाइप्स बताए हैं, आपको उनको राइट करके देखना है कि अल्फाबेट को अलग अलग टाइप्स में, 4 टाइप्स में किस टाइप से लिखा जाता है। एंड वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स पे आप लोग रीड करेंगे। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, ओके।